एपिसोड की शुरुआत में पूरा इलाका धुआं-धुआं हो चुका था। तभी इनो और चोजी नारुतो के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। इनो कहती है कि चोजी इसे ठीक से पकड़ो, मैं इसे थोड़ा हील कर देती हूँ। फिर इनो नारुतो को हील करने लगती है। फिर वो कहती है कि किसे पता था कि तुम क्लोन के बीच में छिपे होंगे। चोजी भी यही कहता है कि हाँ, तुम उतने बेवकूफ तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास शिकामारू जितना दिमाग नहीं है। नारुतो कहता है कि मुझे उससे कंपेयर मत करो। वहीं यामातो बोल रहे थे कि वो नारुतो से काफी इम्प्रेस है क्योंकि उसने 2 बार रासेन शूरिकेन का यूज किया था। फिर काकाशी मन में सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ उसने दूसरा प्लान बनाया। नारुतो सच में काफी ताकतवर हो चुका है, जो 4th होकागे भी नहीं कर पाए थे वो नारुतो ने कर दिखाया और इसने मुझे सरपास कर दिया है। क्या तुम सेंस कर पा रहे हो? यह तुम हो जिसके वजह से ये इतना स्ट्रांग बन चुका है ना सासुके? तभी यामातो कहते हैं कि काकाशी अब जाने का समय आ चुका है। वहीं इनो, चोजी नारुतो को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम चल पाओगे? तभी यामातो आते हैं और बोलते हैं कि अब लीफ विलेज के लिए निकल रहे हैं। फिर इनो पूछती है कि काकाशी सेंसेई कहाँ चले गए? यामातो बोलते हैं कि छोटा सा काम बाकी था, वही पूरा करने के लिए गए हैं। वहीं काकाशी आते हैं काकुजू के पास और वो कह रहा था कि मैं हार गया, वो भी इन लोगों से। फिर काकाशी कहते हैं कि तुम फर्स्ट होकागे से लड़े हो तो ऑब्वियसली तुम हमें कमजोर समझ रहे थे, लेकिन हमारी नज़रों में तुम एक बूढ़े इंसान हो। धीरे धीरे न्यू जनरेशन आता चला जाएगा और वो तुम्हें किसी दिन सरपास कर लेंगे। फिर काकाशी अपने चिडोरी से उसे मार देते हैं। फिर हम लीफ विलेज को देखते हैं, वो लोग वापस आ चुके थे। वहीं लेडी सुनाडे कह रही थी कि बहुत अच्छे, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। वैसे नारुतो तुम्हारा घाव तो ठीक है? नारुतो बोलता है कि हाँ, फिलहाल के लिए तो ठीक है। सकुरा कहती है कि अभी तो इसे फर्स्ट एड दिया है सिर्फ। सुनाडे कहती है कि तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे। नारुतो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन सकुरा ये सुनकर उसे पीट देती है और कहती है कि ओके माय लेडी, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। सुनाडे कहती है कि तो बाकी लोग रेस्ट कर ले, आराम करो। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तब सुनाडे कहती है कि तुमने कुछ देखा? सिजुने कहती है कि हाँ, अगर आप नारुतो के घाव के बारे में पूछ रही हो तो हाँ, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा ऐसा घाव। फिर सुनाडे कहती है कि वैसे वो कॉर्प्स का क्या हुआ जो काकाशी ने लाया था? सिजुने बोलती है कि हाँ, उसे एग्जामिन के लिए भेज दिया है। सुनाडे कहती है कि जो भी इंचार्ज है वहां का उसे कहो कि यह टॉप प्रायोरिटी है। वहीं हम देखते हैं इनो, चोजी और शिकामारू अपने घर जा रहे थे। तभी शिकामारू कहता है कि तुम सबसे मैं बाद में मिलता हूँ। लेकिन इनो कहती है कि तुम्हारा घर तो इस तरफ है। शिकामारू कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ा काम है, आता हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कुरेनाई सेंसी को, वो आसुमा के ग्रेव के पास खड़ी थी। तभी वहां पर शिकामारू आता है और फिर हम देखते हैं कि शिकामारू आसुमा का जो लाइटर रहता है उसे वहां पर रख देता है। यह देखकर कुरेनाई कहती है कि तुम भी अपने शोगी पार्टनर को मिस कर रहे हो, है ना? तुम्हें पता है तुम सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे आसुमा के, तुम जरूर उसे मिस कर रहे होंगे। शिकामारू कहता है कि जब मैं याद करता हूँ कि आसुमा ने मुझे इतने सालों में क्या सिखाया तो मुझे सिर्फ शोगी इंपॉर्टेंट लगता है। अगर मैं कहूँ कि मैं उन्हें मिस नहीं करता तो मैं झूठ कह रहा हूँ। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा कंप्लेन करता था और आसुमा हमेशा मेरी मदद के लिए हाजिर रहते थे। वो क्या ही खतरनाक रोल मॉडल थे। अब लगता है अब मेरा टाइम आ गया है। यह सुनकर कुरेनाई शॉक हो जाती है और हमें पता चलता है कि कुरेनाई सेंसी प्रेग्नेंट थी। फिर शिकामारू कहता है कि जब ये बेबी आएगा तो मैं इसका गार्डियन और टीचर बनूंगा। फिर कुरेनाई उसे थैंक यू कहती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं 2 लोग शोगी खेल रहे थे। फिर शिकामारू कहता है कि पता है डैड, आसुमा से काफी अच्छा खेलते हो आप। फिर शिकामारू अपना एक मूव चलता है। यह देखकर उसके डैड कहते हैं कि क्लाइंबिंग सिल्वर, हाँ। फिर शिकामारू कहता है कि पता है मैं एक नाइट हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसा किसी ने कहा? शिकामारू बोलता है कि हाँ, आसुमा ने मुझे बोला था। फिर उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं कि तो किंग कौन है पता है तुम्हें? फिर शिकामारू को आसुमा का बात याद आता है जब वो लोग शोगी खेल रहे थे। फिर प्रेजेंट में शिकामारू कहता है कि किंग इस विलेज के बच्चे हैं जो फ्यूचर को कैरी करने वाले हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि तो तुम्हें समझ आ गया। फिर वो शिकामारू को चेकमेट दे देते हैं और शिकामारू हार जाता है।
वहीं हॉस्पिटल में सकुरा नारुतो को हील कर रही थी। मन में कह रही थी कि नारुतो का बॉडी इस जुत्सु के लिए नहीं बना है। फिर हम सुनाडे को देखते हैं, वो कहती है कि तो काकुजु के एग्जामिनेशन में हमें यह पता चला है। सिजुने बोलती है कि हाँ लेडी, लेकिन ऑटोप्सी अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। सुनाडे कहती है कि सीनियर जोनिन को इसके बारे में पता होना चाहिए, जाओ उन दोनों को ढूंढो और बुलाओ उन्हें। फिर हम देखते हैं गुफा उसके अंदर कोई प्रैक्टिस कर रहा था। वो और कोई नहीं अपना सासुके होता है और फिर वो अपने चिडोरी से बिना कुछ किए अपने टारगेट को हिट कर देता है। तभी हम देखते हैं ओरोचिमारू को उसके साथ काबुतो भी था। ओरोचिमारू कहता है कि तो हिडन और काकुजु दोनों मारे गए। काबुतो बोलता है कि हाँ वो दोनों को नारुतो और उसके टीम ने मिलकर हराया। हमने उनको जिंदा छोड़कर अच्छा काम किया है। ओरोचिमारू कहता है कि मैं श्योर हूं कि अकात्सुकी ने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि एक दिन 2 अकात्सुकी मारे जाएंगे। वैसे भी उनके पास 2 टेल है, हमें जल्दी करना होगा। वैसे वो लड़का कैसा कर रहा है? काबुतो कहता है कि हाँ मैं फाइनल टेस्ट कुछ दिन बाद करूंगा। डाटा के हिसाब से फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओरोचिमारू कहता है कि वो लड़की काबुतो, क्या तुम उसे लेकर आओगे? काबुतो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे? वहीं सुनाडे को देखते हैं, वो कह रहे थे कि एग्जामिनेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमें नारुतो के जुत्सु के बारे में कुछ पता चला है। इस अकात्सुकी का पूरा चाक्रा नेटवर्क उड़ चुका है। यामातो यह सुनकर शॉक हो जाते हैं और काकाशी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि रासेन शूरिकेन इतना खतरनाक हो सकता है। सुनाडे कहती है कि यह काफी प्रेसाइज अटैक था जो सेलुलर लेवल पर हुआ है, जिसके वजह से पूरा चाक्रा नेटवर्क बर्बाद हो चुका है। फिर यामातो पूछते हैं तो नारुतो का क्या हुआ? फिर सुनाडे कहती है कि हाँ उसी पे आ रही हूँ। काकाशी नारुतो को दोबारा रासेन शूरिकेन यूज मत करने देना। यामातो कहते हैं कि क्या इतना सीरियस है ये? सुनाडे बताती है कि नारुतो के हाथ में ऐसा ही सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो उसे बार बार यूज करेगा तो वह अपने हाथ खो बैठेगा। फिर यामातो मन में सोचते हैं कि ये इतना पावरफुल जुत्सु है, लेकिन इसमें काफी रिस्क है। फिर सुनाडे कहती है कि अगर बॉडी सेल चाक्रा नेटवर्क से दूर हो गया तो मैं भी मेडिकल निंजा से इसे ठीक नहीं कर पाऊंगी, तो ध्यान देना कि नारुतो इसे दोबारा यूज ना करे। तभी हम देखते हैं कि अंधेरे रात में किसी आदमी को वो कहीं जा रहा था। एक्चुअली वो होता है अपना काबुतो। वो कहता है कि इतना कुछ वो भी उस औरत को बुलाने के लिए। तभी काबुतो ऊपर देखता है और भाई ऊपर से कोई अटैक करता है। तभी काबुतो पर बहुत सारा क्रिस्टल से अटैक होने लगता है, लेकिन काबुतो आराम से बच जाता है और कहता है कि हालचाल पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है तुम्हारा गुरेन। तभी वहां पर गुरेन आती है और कहती है कि मुझे लगा था कोई घुसपैठिया होगा, लेकिन देखो तो कौन आया है। वहीं हम देखते हैं लीफ विलेज को हॉस्पिटल के अंदर। वहां सकुरा कहती है कि लो हो गया, अब तुम बस आराम करो, ठीक है? तो नारुतो उसको थैंक यू कहता है और फिर सकुरा कहती है कि नारुतो क्यों ना तुम इस जुत्सु को दोबारा यूज ना करो। तो नारुतो कहता है कि क्यों, तुम तो हो ना मुझे बार बार ठीक करने के लिए। लेकिन सकुरा गुस्सा करती है उस पे और कहती है कि मेडिकल जुत्सु कोई जादू नहीं है, इसका भी एक लिमिट है। फिर नारुतो कहता है कि लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ही पसंद है। ऐसा लगता है कि हम दोनों सासुके को ढूंढ रहे हैं। तभी यह एपिसोड खत्म हो जाता है।